नमस्कार। अगर पावर बीआई में डेटा से जूझ रहे हैं तो आज हम स्टोरेज मोड्स की पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, ये चुनना कि डेटा को कनेक्ट कैसे किया जाए अक्सर सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाता है। तो चलिए आज इसी को मिलकर थोड़ा आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक पता चलता है कि कंपनी के सिक्योरिटी रूल्स की वजह से आप डेटा इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे? ये एक बहुत ही आम चुनौती है और सच कहूं तो यही आज हमारी चर्चा का मेन फोकस होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम तरीके की, यानी डेटा इंपोर्ट की। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मतलब आखिर ऐसा क्यों है कि ये तरीका हर बार काम नहीं आता। देखिए, पावर बीआई में ज्यादातर काम डेटा इंपोर्ट से ही शुरू होता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। डेटा की एक कॉपी सीधे आपकी फाइल में आकर सेव हो जाती है। ये डिफ़ॉल्ट तरीका है और सबसे सीधा रास्ता भी यही है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है टेलविन ट्रेडर्स। अब उसके सेल्स डिपार्टमेंट के पास बहुत बड़े बड़े सिमेट्रिक मॉडल्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें डेटा की लोकल कॉपी बनाने की इजाज़त ही नहीं है। और बस यहीं आकर जो हमारा ट्रेडिशनल इंपोर्ट मोड है वो काम करना बंद कर देता है। और सही मायनों में यही है समस्या की जड़। जब डेटा को सीधे इंपोर्ट करना ही एक ऑप्शन न रहे तो फिर दूसरे समाधान तो खोजने ही पड़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे पास विकल्प हैं क्या? तो यहीं पर हमारी मदद के लिए आते हैं पावर बीआई के 3 स्टोरेज मोड्स। और सुनिए, ये सिर्फ विकल्प नहीं है बल्कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए बने खास समाधान हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला है इंपोर्ट मोड, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ये डेटा की एक कॉपी बना लेता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी स्पीड और ये कि इसमें पावर बीआई के सारे फीचर्स यूज किए जा सकते हैं। पर जैसा हमने देखा, ये हमेशा एक ऑप्शन नहीं होता। अब आता है डायरेक्ट क्वेरी मोड, और ये हमारी जो पहले वाली प्रॉब्लम थी ना, उसका सीधा सीधा समाधान है। ये डेटा की कोई कॉपी नहीं बनाता, बल्कि सीधे डेटा सोर्स से कनेक्ट होकर लाइव जानकारी उठाता है। तो जब सिक्योरिटी और बहुत बड़े डेटा सेट्स की बात हो, तब ये एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। और फिर है हमारा तीसरा ऑप्शन, डुअल मोड, जिसे कंपोजिट मोड भी कहा जाता है। ये एक तरह का हाइब्रिड अप्रोच है। मतलब इसमें आप कुछ टेबल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और कुछ को डायरेक्ट क्वेरी पर छोड़ सकते हैं। इससे होता यह है कि पावर बीआई को खुद फैसला करने का मौका मिल जाता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या करना सही रहेगा। तो अब जब हम इन तीनों मोड्स को थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो चलिए इनकी आमने सामने तुलना करते हैं। इससे फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मोड सबसे बेस्ट है। यहां पर अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। इंपोर्ट मोड डेटा को पावर बीआई फाइल में कॉपी कर लेता है, जबकि डायरेक्ट क्वेरी में डेटा अपने ओरिजिनल सोर्स पर ही रहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि डायरेक्ट क्वेरी हमेशा लाइव डेटा देता है और ज्यादा सिक्योर भी है। वहीं दूसरी तरफ जब बात स्पीड और फंक्शनैलिटी की आती है, तो इंपोर्ट मोड बेहतर परफॉर्म करता है। और जानते हैं, इसे सेट करना भी बहुत आसान है। पावर बीआई के मॉडल व्यू में जाकर बस किसी भी टेबल को सेलेक्ट करना है और उसकी प्रॉपर्टीज में स्टोरेज मोड बदलने के लिए एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अपने प्रोजेक्ट के लिए सही मोड कैसे चुनें। चलिए इसके लिए एक सीधा साधा सा फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये वो सवाल है जो हर डेटा एनालिस्ट के मन में आता है। देखिए, ये चुनाव सिर्फ तकनीक का नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट की ज़रूरतें क्या हैं। तो चलिए इस पूरी डिसीजन प्रोसेस को कुछ आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। बस खुद से ये कुछ सवाल पूछने हैं। क्या सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है? क्या डेटा का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है? क्या बिल्कुल अप टू डेट मतलब रियल टाइम डेटा देखना बहुत ज़रूरी है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो डायरेक्ट क्वेरी ही सही रास्ता है। और हाँ, अगर दोनों का मिक्स एंड मैच चाहिए, तो डुअल मोड वो फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। तो संक्षेप में कहें तो इंपोर्ट मोड है स्पीड और फुल फीचर्स के लिए, डायरेक्ट क्वेरी है सिक्योरिटी और लाइव डेटा के लिए, खासकर जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो। और डुअल मोड वो इन दोनों के बीच एक लचीला हाइब्रिड है जो मुश्किल सिचुएशन में काम आता है। हर मोड की अपनी जगह और अपनी अहमियत है। और अंत में एक सवाल, जैसे जैसे डेटा मॉडल और बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है बिजनेस इंटेलिजेंस के भविष्य को कौन सा मोड डिफाइन करेगा? इंपोर्ट, डायरेक्ट क्वेरी या ड्यूअल? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।